हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका लेसन चल रहा है अ लेटर टू गॉड, जिसमें कल तक हमने जो बताया था उम्मीद है आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा और क्वेश्चन आंसर जो पैराग्राफ के थे उन्हें कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो उन्हें ग्रुप में सबमिट करें। अब उसके आगे का पार्ट बता रहे हैं, ये पार्ट 3। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो यहाँ पर कल हमने ये लाइन बता दी थी, फिर से यहाँ से शुरुआत करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उस सॉलिटरी हाउस, उस एकाकी घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में, वो एकाकी घर जो इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में स्थित था, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो घर का मालिक जो लेंचो है, उसने अब बाकी सदस्यों से कहा डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। बी माने होना और सो माने इतने, अपसेट माने परेशान। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो भले ही दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस पूर्ण हानि, यानी पूर्ण तबाही, पूर्ण हानि। भले ही यह पूर्ण हानि, पूर्ण तबाही प्रतीत होती है, लेकिन याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। कोई भी भूख से नहीं मरता है, यानी कि यहाँ पर ईश्वर के प्रति विश्वास को दर्शाया गया है कि यहाँ इस घर में रहने वाले लोग, लेंचो का परिवार, सभी लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, यानी ईश्वर खाने को अवश्य देता है। That's what they say, और इसी कारण से लोग कहते हैं। That's what, what का मतलब जो, और ये जो है, यह बात है जो, वो ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यानी लेंचो यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में विचार करता रहा, सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा के बारे में विचार करता रहा। ईश्वर, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सिखाया गया था। इंस्ट्रक्ट मीन्स सिखाना, जैसा कि उसे सिखाया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस, किसी के अंतर आत्मा में, अंदर गहराई में, ये डीप है, डीप मीन्स गहराई, किसी की अंतर आत्मा में, गहराई में छुपी हुई बातों को भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। कंसस, कंसस मीन्स आत्मा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल जैसे
परिश्रम करता है खेतों में, उस तरह से खेतों में परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। बैल के समान परिश्रम करने वाला एक मेहनती, एक मेहनतकश किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वह एक पशु की भांति बेतोड़ मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, और खेतों में मेहनत करने के बावजूद भी, ज़्यादातर हम देखते हैं कि खेतों में जो मेहनत करने वाले किसान हैं वो बहुत छोटेपन से ही खेतों में काम करना आरंभ कर देते हैं और पढ़ने लिखने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर लेंचो के लिए बताया गया है कि मेहनत करते हुए भी उसने पढ़ने के लिए जो है कुछ सीखा था, समय निकाल करके सीखा था, यानी कि वो पढ़ना लिखना जानता था। स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट, यानी आने वाले अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, डे ब्रेक का मतलब सुबह होते ही, यानी जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही बिगेन टू राइट अ लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया। बिगेन माने आरंभ कर दिया, टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और ये पत्र को वह स्वयं ही कस्बे में ले जाएगा, नगर में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और स्वयं ही उसने डाक में डाला। प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह पत्र ईश्वर को लिखा गया पत्र था, इससे कम कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, लेंचो ने लिखा कि हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे, मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, तो इस वर्ष हमारा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पीसोस रकम की ज़रूरत है। पीसोस मीन्स, पीसोस ये मुद्रा है, जैसे डॉलर, रुपया, उसी तरह से ये पीसोस भी मुद्रा है। अभी पीछे हमने बताया था कि एक पीसोस में 100 सेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये मुद्रा है। आई नीड, लेंचो ने लिखा पत्र में कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि या के लिए। सो माई फील्ड, सो मीन्स बीज बोना। माई फील्ड अगेन, अगेन मीन्स पुनः, दोबारा, पुनः मेरे खेतों में बीज बोने के लिए मुझे 100 पीसोस रकम की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगले फसल के आने तक मुझे जीवित रहने के लिए, लिव, लिव का मतलब जीवित रहना, अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए और मेरे खेतों में पुनः बीज बोने के लिए मुझे 100 पीसोस रकम की ज़रूरत है। क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट क्यों है? क्योंकि लेंचो यहाँ पर मत भूलिए ईश्वर को पत्र लिख रहा है और आगे डॉट डॉट उसने इसलिए किया है क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, इसलिए ओलों ने क्या हस्र किया है यह भगवान को बताने की जरूरत नहीं है। अतः लेंचो ने आगे डॉट डॉट कर दिया। आगे समझ में? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लेंचो ने लिफाफा के ऊपर जहाँ एड्रेस होता है वहाँ पर एड्रेस की जगह में टू गॉड, ईश्वर को, ऐसा उसने लिख दिया। एनवेलप, एनवेलप माने लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को
इनसाइड लिफाफे के अंदर रखा, इनसाइड माने अंदर, इनसाइड माने अंदर, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह परेशान था, स्टिल मीन्स अभी भी, ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मीन्स परेशान, ट्रबल्ड मीन्स परेशान, वेंट टू टाउन, वो नगर में गया, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र में एक स्टैम्प, एक टिकट चिपकाया, प्लेस, प्लेस मीन्स चिपकाया, रखा, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको लेटर बॉक्स में ड्रॉप माने डाल दिया, मेल बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स, ध्यान रखें, मेल बॉक्स माने लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, और वन ऑफ द माने में से एक, तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के काम में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, यानी जो पोस्ट ऑफिस का प्रमुख होता है उसको पोस्ट मास्टर कहते हैं, तो पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टली, हार्टली माने खुलकर, दिल से हंसते हुए, यानी खुलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उस पोस्ट मास्टर को उसने शोड माने दिखाया, शोड हिम द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए ये भेजा गया पत्र पोस्ट मास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में, आज तक के अपने व्यावसायिक जीवन में, करियर मीन्स व्यावसायिक जीवन, आज तक के अपने व्यावसायिक जीवन में एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में जब से वो काम कर रहा था तब से, हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस तरह का पत्र उसने आज तक नहीं देखा था, आज तक उसके संज्ञान में नहीं था, ज्ञात नहीं था कि कोई ने ऐसा भगवान को पत्र भेजा है। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, अफैट, जो कि एक मोटा सा, एमिएबल फेलो, और मित्रवत स्वभाव वाला व्यक्ति था, एमिएबल माने फ्रेंडली, मित्रवत स्वभाव वाला, फेलो मीन्स पर्सन, व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ठहाका मारकर हंसने लगा, ब्रोक आउट मीन्स अचानक हंसी का टूट जाना, तो इस तरह से अचानक जिस तरह से ठहाका मार के हंसा जाता है तो हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, पोस्टमास्टर गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर पत्र को टैपिंग थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, ईश्वर के प्रति क्या विश्वास है इस व्यक्ति का, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश, आई हैड, आई विश का मतलब होता है काश, मेरी इच्छा, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा उस व्यक्ति के जैसा मेरा भी ईश्वर में विश्वास होता, काश मेरा भी विश्वास होता ईश्वर में, उस व्यक्ति के जैसा जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्राचार आरंभ करना, ऐसा विश्वास कि इस व्यक्ति ने ईश्वर से पत्राचार आरंभ कर दिया। करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, पत्रों का आना जाना, आया समझ में।
करेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्राचार, यानी पत्रों का आना जाना। तो पत्र के माध्यम से जो व्यवहार होता है उसको करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम? लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी? तो आप जानते हैं लेंचोज प्रॉब्लम वाज दैट हेल स्टोन्स हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। क्या प्रॉब्लम थी? लेंचोज प्रॉब्लम वाज दैट हेल स्टोन्स हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। ऐसा में व्हाट वाज हिज ओनली होप? और उसकी एकमात्र आशा क्या थी? तो हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी एकमात्र आशा थी ईश्वर से मदद। तो हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंग्री? लेंचो की फैमिली भूखे क्यों रह जाएगी? तो यहां पर लिखेंगे हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नो कॉर्न इन हिज फील्ड। हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नो कॉर्न इन हिज फील्ड, सो हिज फैमिली वुड गो हंग्री। इसलिए उसकी फैमिली भूखी रह जाएगी। हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नो कॉर्न इन हिज फील्ड, ओलों ने उसके खेतों में कुछ नहीं छोड़ा था। व्हाट हेल्प डिड ही वॉन्ट? वो क्या मदद चाहता था? तो ही वॉन्टेड हेल्प ऑफ 100 पीसोस। ही वॉन्टेड हेल्प ऑफ 100 पीसोस। वो 100 पीसोस रकम की मदद चाहता था। What had लेंचो learned about God? लेंचो ने ईश्वर के बारे में क्या सीखा था? तो पैराग्राफ में देखा था, वहाँ इंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है, तो वो वाली लाइन से आंसर यहाँ पर आएगा। तो लेंचो हैड लर्न्ड अबाउट गॉड दैट हिज आईज सी एवरीथिंग। लेंचो हैड लर्न्ड अबाउट गॉड दैट हिज आईज सी एवरीथिंग। नो वन डाइज ऑफ हंगर। और कोई भी भूख से नहीं मरता है। पॉइंट आउट दीज टू वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वो मीनिंग रखने वाले पैराग्राफ में कौन से शब्द हैं, उनको यहाँ पर लाना है। तो इनर सोल, इनर सोल के लिए एक शब्द आया है कॉन्सस। कॉन्सस मीन्स अंतरात्मा। तो इनर सोल डैश कॉन्सस लिख देंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी के समय को क्या कहते हैं? तो अर्ली इन द मॉर्निंग के आगे डैश करके लिख देंगे डे ब्रेक। डे ब्रेक आया है। तो इतना उम्मीद है आप लोग इसे कर लेंगे। थैंक यू।